नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको बता दें कि रहमन नगर में मैं मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं डीडी लॉन में हैं और हमारे साथ में जितेंद्र वर्मा जी हैं जो समाज सेवी भी हैं और इनसे बात करेंगे और लगातार लोगों का सहयोग भी करते हैं और नेक दिल इंसान भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। आज इधर आना हुआ तो आपसे रूबरू हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अपनी लॉन पे हैं आप, आज छुट्टी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी अर्जुन जी। आपका चैनल न्यूज़ 30 डेज के माध्यम से बहुत ही जन जन का लोकप्रिय आपका चैनल हो गया है और आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप इधर आएँ, हमसे मिले, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने खबर को देखा, आप भी आवाज़ हमारी सहयोग आपका जो न्यूज़ 30 डेज चैनल की जो एक मुहिम चल रही है उसमें भी आप सहभागी बने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सहभागी वाली बात नहीं है। अब आपके माध्यम से हमने न्यूज़ देखा तो भाई मेरा भी दिल एक बार कहा कि भाई चलिए ऐसे लोगों की मदद किया जाए। ये एक हिसाब से मदद नहीं है, एक हिसाब से लोगों की किसी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। अब वो बच्चियां थी, जब देखा मैंने तो एक अंदर से आत्मा जो है रूबरू हुई कि जो है बड़ा दुखद मतलब सीन था कि बच्चियां बचाओ स्कूल जाती है बेचारे, ना आने जाने का कोई साधन है, ना खाने की कोई सुविधा है। ये तो कहो आपके माध्यम से लोगों ने भी बहुत सारी मदद किया, तो मैंने भी सोचा भाई चलिए जितनी मेरी आर्थिक स्थिति है मैं उस हिसाब से कुछ नहीं तो एक साइकिल भेंट कर देता हूँ, कम से कम उनको आने जाने के लिए सुविधा होगी। तो मैंने इसीलिए जो है वहाँ ले कर के गए और उनको साइकिल दिया। तो अंदर से आत्मा भी मेरी बहुत तृप्त हुई कि ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। और हम तो एक समाज में एक वो भी करते हैं कि सभी लोगों को कुछ न कुछ तो मदद करना चाहिए। हाँ, उनको मदद करिए जिनको एकदम बिल्कुल ज़रूरत हो। किसी के पास खाने की कोई नहीं है, कोई आगे पीछे उनके नहीं है, तो उनको हम अगर अपने से 2 रोटी काट करके उनको हम दे देते हैं तो कितना पुण्य होता है। इसी तरह उनको भी हमने साइकिल दिया। बेचारी कम से कम 2-3 किलोमीटर से पैदल आती थी, जाती थी। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मम्मी अकेली थी, उनके पास कोई मतलब कोई आर्थिक कमाने का कोई स्रोत ही नहीं था। तो हमने कहा चलिए भाई साइकिल दे देते हैं। और ये पता भी नहीं चलता, आपके चैनल के माध्यम से ही हमको पता लगा है। जी। आप जैसे लोग जितेंद्र जी जब हमसे जुड़े हैं तो लगातार हम सहयोग कर भी पा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में रहना होता है और ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हैं, फिर उनकी लगातार मदद भी हो पाती है। आप भी एक बेटी के पिता हैं तो उस बेटी के दर्द को आपने समझा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य था कि आपकी ये लॉन भी है, डीडी लॉन रहमन नगर में है और जो लोग सुल्तानपुर रोड से निकलने वाले हैं वो जानते हैं। इसका क्या उद्देश्य रहा कि लॉन में व्यवस्था की जाए? देखिए, लाल उद्देश्य कोई नहीं था, ये मेरा खेत था। तो अब वैसे भी मतलब टाइम नहीं मिलता है खेती करने के लिए, क्योंकि हम भी जो है लाला गणेश स्कूल इंटर कॉलेज में हम भी एक क्लर्क के पोस्ट पे हैं। तो सुबह शाम अब इसको हमने बनवाया, फिर सुबह शाम जो है इसको देख रेख करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो शहर में जा कर के कोई अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यथास्थिति हमारे पास कोई डिमांड नहीं होती है, उनकी सारी व्यवस्था हम अरेंज करा देते हैं, अपनी उनकी पार्टी एंजॉय करते हैं और अपना चले जाते हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि क्या कुछ जैसे कुछ ज़रूरतमंद है जिनके पास, देखिए अब गांव में वो स्थिति बची नहीं कि कहीं पर कोई जगह हो, क्योंकि पहले चौक चौपाले होती थी तो लोग अपना कार्यक्रम करते थे। तो क्या बेटियों की शादी पे कुछ ऐसा है विशेष है कि शायद छूट दी जाती हो? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर उनकी यथास्थिति सही नहीं है तो हम जितनी मेरी लागत आती है उतनी करा देते हैं और उनसे कह भी देते हैं कि सर आप आए हैं, मेरी इतना आप दे दीजिए कि सुबह हम इसको साफ़ सफाई करा दें, वो मेरी जेब से न लगे। और अगर नहीं करना चाहते तो हम साफ़ सफाई अपनी जेब से ही करा देंगे। आप आइए, एंजॉय करिए। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, शादी करते हैं, बरमाला होता है। अंदर मैंने मंडप का सेट भी बना रखा है, यहाँ जयमाल होता है, यहाँ आप खाने की व्यवस्था अरेंज कराते हैं। अपना सुबह चले जाते हैं। 10-20 हज़ार 50 हज़ार का हम मुँह नहीं देखते हैं कि आपका काम बन जाए, आप खुशी से आएँ और ज़्यादा खुशी होकर के आप जाएं। ऐसी व्यवस्था हमारे कराने की हमेशा उद्देश्य रहता है।
जितेंद्र जी, एक सवाल और भी है, शायद ये सूचना आपने हमें दी कि यहाँ पर जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी जी। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन जिम्मेदारों के माध्यम से वो काम देखिए, आपका हो सकता है? ये जो सुल्तानपुर से ये गांव का जो पूर्वी छोर है, ये गांव को जोड़ता है, ये मेन रास्ता है। तो यहाँ तो मैंने जब लान बनवाया तो यहाँ बहुत पानी भरता था। मैंने इसी भट्टे से करीब 15-20 ट्राली राबिस उसमें डलवाया। फिर मनीष प्रधान जी से हमने कहा तो मनीष प्रधान जी ने यहाँ पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि रोड पे, जैसे रोड से निकलिए तो वहाँ बरसात के दिनों में पानी भर जाता, अभी भी भरा हुआ है। तो मैंने पिछले 2 साल से उनसे हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ न करिए, एक चैम्बर बना करके पाइपलाइन डला दीजिए, पानी अपना नहर में चला जाए, केवल बारिश का पानी, और कोई पानी नहीं आता है यहाँ। लेकिन पिछले जो है महीने भी हमने कहा तो उन्होंने कहा बस भैया 2-1 दिन में हम करवा देंगे। यही करते करते 2 साल हो गया है, अभी तक कोई नहीं। और जितना भी रोड का पानी है वो साइड से हो करके मेरे लान में आता है और बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे, ये ये जो रास्ता है जिला पंचायत के द्वारा लगा हुआ है। आदरणीय नीतू रावत जी ने जब जिला पंचायत यहाँ जीती थी तब ये का निर्माण करवाया था। तो इस समय हमारे जो है आदरणीय विनय वर्मा जी ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आपसे अनुरोध है कि अगर इस न्यूज़ को आप देखें तो इसको मुआयना करा करके इसमें चैम्बर बनवा करके पानी अगर निकल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम 1-2 दिन में आपके पास आने वाले भी थे, लेकिन समय का अभाव के कारण नहीं आ पाए। लेकिन आज आप आएँ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री विनय वर्मा जी को, डिम्पल भैया को ये अनुरोध है कि आप ये पानी जो है निकालने की कृपा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो जैसा आपको बता दें कि आज डीडी लान में है और हमारे साथ में जितेंद्र वर्मा जी हैं। बोलते बहुत खूब हैं, अभी तक बोला नहीं था इन्होंने, लेकिन आज अवसर मिला है तो इन्होंने अपनी बातों को रखा है। और ये जो मूल समस्या है वो ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा डिम्पल जी, उसका समाधान करवाइए, क्योंकि बारिश के समय में ही दिक्कत होती है, बाकी अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। और मैं उनसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये डीडी लान है, आप देख सकते हैं रहमन नगर में है, और यहाँ पर बेटियों की शादी में आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि बेटियों के जो पिता हैं उनको बेटी बोझ ना लगे, उसमें ये योगदान रहेगा जितेंद्र वर्मा जी आपका। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम यहाँ पहुँचे थे। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।